भारत में वस्तुओं की पैकिंग पर सिर्फ अंग्रेजी इंग्लिश भाषा ही क्यों? क्या हम स्वतंत्र हो चुके हैं? विदेशों में पैकिंग पर कई भाषाएं लिखी होती हैं, परंतु भारत में सिर्फ एक ही भाषा लिखी होती है, इंग्लिश, और वह भी विदेशी भाषा अंग्रेजी। क्यों? क्या हम स्वतंत्र हो चुके हैं? आप इस चित्र में देखिए, ये भारत की ही एक प्रसिद्ध कंपनी वादीलाल, उनके द्वारा बनाए गए राजमा जो विदेशों में बिकते हैं, उसके ऊपर 5 भाषाएं लिखी हुई हैं। क्यों? ये आप देखिए, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन तथा स्पेनल। परंतु भारत में वादीलाल की पैकिंग पर केवल इंग्लिश होती है। और अब ये देखिए, विदेश की कंपनी ओरियो, विदेश में ओरियो की पैकिंग पर 10 भाषाएं लिखी हुई हैं, परंतु भारत में ओरियो की पैकिंग पर सिर्फ एक ही भाषा है, अंग्रेजी। क्यों? इसलिए कहने को तो हम भारतीय स्वतंत्र हो चुके हैं, परंतु मानसिक तौर से हम स्वतंत्र नहीं हुए, क्योंकि विदेशी भाषा की गुलामी अभी तक नहीं गई। भारत में उपजी बहुत सारी भारतीय भाषाएं हैं जो कि अंग्रेजी से कहीं उत्तम हैं। हमारे भारत में वो भाषाएं बोली जाती हैं तथा वो भाषाएं पढ़ी जाती हैं, परंतु हमारी भारतीय भाषाओं का प्रयोग पैकिंग पर नहीं किया जाता। क्यों? मैग्नम आइसक्रीम विश्व प्रसिद्ध आइसक्रीम है। भारत में मैग्नम की पैकिंग पर केवल इंग्लिश लिखी होती है, जबकि इसी मैग्नम की पैकिंग पर विदेशों में 7 भाषाएं लिखी हुई हैं। 7 भाषाएं, ये देखिए चित्र में। बहुत आश्चर्यजनक बात यह भी है कि भारतीयों में आत्मसम्मान की कमी होने के कारण भारतवासी विदेशी भाषा के विरोध में बोलते ही नहीं। आज तक सभी भारतीयों ने भारत में बेची जाने वाली वस्तुओं की पैकिंग पर प्रांतीय भाषा तथा राष्ट्रीय भाषा लिखे जाने का मुद्दा ही नहीं उठाया। इसी कारण भारत में सभी कंपनियां अपनी वस्तुओं की पैकिंग पर केवल एक ही भाषा का प्रयोग करती हैं, वह है अंग्रेजी विदेशी भाषा। अब आत्मसम्मान की कमी के कारण हम पैकिंग पर लिखी हुई किसी विदेशी इंग्लिश भाषा के विरुद्ध क्यों बोलेंगे? हमारे में तो इतना भी आत्मसम्मान नहीं कि हम अपने देश का नाम अपनी भाषा में ले सकें। कोई विदेशी आए तो उन्होंने हमारे भारत का नाम कर दिया हिंदुस्तान, तो हमने हिंदुस्तान कह के मान लिया, हिंदुस्तान। हम बोले ही नहीं कि हम भारत हैं, हम हिंदुस्तान नहीं हैं। उसके उपरांत दूसरे विदेशी आए, उन्होंने भारत का नाम कर दिया इंडिया, तो हमने कहा जय इंडिया। हम बोले ही नहीं कि हमारा देश तो भारत है, ना ये हिंदुस्तान है, ना ये इंडिया है। क्यों? क्योंकि हमारे में आत्मसम्मान नहीं है। जब तक आत्मसम्मान नहीं होगा तब तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते, और आत्मसम्मान हमें दिया था सदगुरु गोविंद सिंह जी ने। इसलिए भारतवासियों जागो, आत्मसम्मान लाओ। हमारे भारतीयों जैसा, हमारे जैसा देश, हमारे जैसी संस्कृति, हमारी भारतीय भाषाओं जैसी कोई भाषा और कोई नहीं है, हमारे भारतीय 4 धर्मों जैसा और कोई नहीं है। ये सोच अपने मन में दृढ़ कीजिए, तभी आप स्वतंत्र हैं, नहीं तो आप मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। भारतीय कंपनियों के मालिकों तथा कर्मचारियों में भी आत्मसम्मान न होने के कारण वह भी अपनी वस्तुओं की पैकिंग पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग नहीं करते, भारत में नहीं करते। वो ही कंपनियां, जैसे आपको मैंने वादीलाल का बताया, विदेश में वो ही कर लेते हैं। विदेशों में खाना पकाने वाला तेल बिकता है, उसमें मुख्य रूप से उस देश की अपनी राष्ट्रीय भाषा लिखी होती है, परंतु भारत में खाना पकाने वाला तेल बिकता है तो उस पर केवल इंग्लिश होती है। पेंटीन नाम का शैम्पू विश्व प्रसिद्ध है। अब पेंटीन पर भारत में केवल इंग्लिश भाषा होती है, एक ही भाषा, और कोई भाषा नहीं, परंतु विदेशों में इसी पेंटिन पर 4 भाषाएं होती हैं। हमारे भारत में क्यों नहीं हो सकती? कुछ भारतीय कंपनियां अपनी वस्तुओं की पैकिंग पर थोड़ा थोड़ा हिंदी या प्रांतीय भाषा लिखती हैं।
अमूल और वेरका जैसी दोनों बड़ी कंपनियां अपनी वस्तुओं की पैकिंग पर प्रांतीय तथा राष्ट्रीय भाषा लिखती हैं, तो बाकी कंपनियां भी भारत में अपनी वस्तुओं की पैकिंग पर प्रांतीय तथा राष्ट्रीय भाषा लिख सकती हैं। आप ये देखिए, उन्होंने गुजराती तथा पंजाबी मोटा मोटा लिखा हुआ है अपनी वस्तुओं की पैकिंग पर। वेरका जैसी इन कंपनियों की वस्तुओं की पैकिंग पर जो भारतीय भाषाएं भारत में लिखी जाती हैं, विदेशों में भी वह ही भाषाएं इनकी वस्तुओं की पैकिंग पर लिखी होती हैं और इनकी चीजें, इनकी वस्तुएं खूब बिकती हैं। प्रांतीय तथा राष्ट्रीय भाषा लिखने से यह बड़ी बड़ी कंपनियां बंद नहीं हुई और ना ही इनकी वस्तुओं की बिक्री कम हुई है, बल्कि यह कंपनियां तो देश विदेश में बहुत सालों से सफलतापूर्वक अपनी वस्तुएं बेच रही हैं। यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीदने वाले अधिकांश भारतीय केवल अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी ही पढ़ना तथा समझना जानते हैं। यदि कंपनियां अपनी वस्तुओं की पैकिंग पर प्रांतीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा लिखती हैं, तो इससे आम जनता के लिए वस्तुओं को समझना और खरीदना आसान हो जाएगा और वे अपनी जरूरत के अनुसार उत्पाद का चयन भी कर सकेंगे। ऐसा करने से कंपनियों के ग्राहकों की गिनती और उत्पाद की बिक्री भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। अंग्रेजी भाषा को भारत में रहने वाले अधिकतर लोग पढ़ भी नहीं पाते, यदि पढ़ भी लें तो समझ नहीं पाते। आप इस तालिका को देखिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में इंग्लिश को कितने लोग पढ़ व समझ पाते हैं। फिर भी सभी कंपनियां, भारतीय तथा विदेशी, अपनी वस्तुओं की पैकिंग पर भारत में अंग्रेजी भाषा ही लिखती हैं। क्यों? क्योंकि हम भारतवासी बोलते ही नहीं है उसके विरुद्ध, जबकि विदेशों में यही कंपनियां, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी, सभी वस्तुओं की पैकिंग पर एक से अधिक, दो तीन, कहीं पर तो 7-8 भाषाएं लिखती हैं। आपको चित्र में मैंने दिखा ही दिया है। वियतनाम, जो कि एक छोटा सा गरीब देश है, कोई विकसित अमीर देश नहीं है, उस वियतनाम की पैकिंग पर भी 2 भाषाएं छपी हुई हैं। एक उनकी अपनी राष्ट्रीय भाषा और दूसरी इंग्लिश भाषा। और ये वियतनाम वो है जो हमारी तरह ही विदेशियों का गुलाम रह चुका है। विदेश में बिक रही वस्तु की पैकिंग पर 7 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। फोटो देखिए। भारत में आची मसाले की पैकिंग पर केवल अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। कनाडा में आची मसाले की पैकिंग पर अंग्रेजी भाषा के साथ फ्रेंच तथा उर्दू आदि भाषा भी लिखी जाती है। विदेश में किटकैट की पैकिंग पर 10 भाषाएं लिखी हुई हैं, 10 भाषाएं। भारत में केवल एक इंग्लिश भाषा होती है किटकैट की पैकिंग। क्यों? क्योंकि हमारे में आत्म सम्मान ही नहीं, हम मांगते ही नहीं कि हमारी भाषा चाहिए हमें, हम तो इंग्लिश के सामने अपना सिर झुका देते। यहाँ तक भी हमारे में आत्म सम्मान की गिरावट आ चुकी है। हो सकता है कि यदि बड़ी कंपनियां उसके ऊपर हिंदी या प्रांतीय भाषा लिखनी शुरू कर दें तो हम कहें ये वस्तु अच्छी ही नहीं रही। जब से इसके ऊपर भारतीय भाषा लिखी गई है, इसके ऊपर इंग्लिश जब लिखी जाती थी तब तक तो ये वस्तु बहुत स्वाद थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ये भाषा की, अब ये वस्तु की क्वालिटी खराब हो गई है। हमारी मानसिकता तो ऐसी भी है, ये भी संभव है। हम तो स्वतंत्र होने के उपरांत भी भारत को इंडिया कहकर व इंडिया सुनकर ही प्रसन्न होते हैं, भले ही हम भारत में रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं। इसी प्रकार से भारत नाम कहने तथा भारत नाम सुनने में तो हमें शर्म आती है। अपने बोलचाल में भारत शब्द का प्रयोग करते हुए हमें शर्म आती है। कितने आश्चर्य की बात है। म्यांमार, बर्मा देश भी अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है, फिर भी उनके देश में पैकिंग पर उनकी अपनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमारा भारत देश भी अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। म्यांमार बहुत छोटा सा देश है तथा हमारे से गरीब है, परंतु हमारे देश में, भारत में अपनी भाषा का प्रयोग ही नहीं किया जाता। राष्ट्रीय भाषा, प्रांतीय भाषा कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे में आत्म सम्मान नहीं है। लाओस, वो भी एक छोटा गरीब देश है और वो भी हमारी तरह ही विदेशियों का गुलाम रह चुका है। लाओस में चिप्स की पैकिंग पर उनकी अपनी राष्ट्रीय भाषा लिखी हुई है। क्यों?
हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती? विदेशों में जहां जहां भी कोका कोला बिकती है उसकी पैकिंग पर उस देश की अपनी भाषा भी लिखी होती है। भारत में कोका कोला की पैकिंग पर सिर्फ अंग्रेजी ही लिखी जाती है, क्यों? अभी थोड़े समय से भाजपा का राज आने के उपरांत उसके ऊपर हिंदी भी लिखी गई है। बाकी सभी देशों में लेज चिप्स की पैकिंग पर उस देश की भाषा लिखी जाती है जहां पे वो लेज चिप्स की बिक्री होती है, लेकिन हमारे भारत में लेज चिप्स की पैकिंग पर भारतीय भाषाएं नहीं लिखी जाती, सिर्फ इंग्लिश होती है। क्यों नहीं लिखी जाती? क्योंकि हम बोलते ही नहीं। बोल गए। प्रिंगल नाम की चिप्स विश्व भर में अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रिंगल जब विदेशों में बिकती है तो उस पर 3 भाषाएं हैं, उसमें थाई भी है, मलाई भाषा भी है और इंग्लिश भी है, परंतु भारत में केवल एक ही होती है, इंग्लिश। आपने इन चित्रों में देख ही लिया है कि किस प्रकार विदेशों में वस्तुओं की पैकिंग पर कई भाषाएं लिखी होती हैं जो कि भारत में नहीं होती, हो सकती हैं यदि हम इस ओर ध्यान दें। छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, गरीब देश, अमीर देश, विकसित देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, डेवलप कंट्री, श्रीलंका से लेकर फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि सभी में एक से अधिक भाषाएं वस्तुओं की पैकिंग पर लिखी होती है। भारत में ही बना हुआ पियर साबुन जब भारत में बिकता है तो उस पर केवल इंग्लिश एक ही भाषा होती है। वही पियर साबुन जब विदेशों में श्रीलंका में बिकता है तो उस पर 3 भाषाएं हो जाती हैं। भारत में भी तो 3 भाषाएं हो सकती हैं। यह MDH महाशय दी हट्टी के मसाले की पैकिंग आपको दिखा रहा हूँ। चाहे इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी ही लिखी हुई है, लेकिन एक चीज तो इसमें बहुत अच्छी है कि इस पैकिंग पर मसाले का नाम 6 अलग अलग भारतीय भाषाओं में भी लिखा हुआ है। कुछ तो किया है उन्होंने। यह भी बहुत अच्छी बात है कि MDH मसाले की पैकिंग के पीछे मसाला बनाने की सामग्री हिंदी भाषा में लिखी हुई है। MDH पाव भाजी मसाला विदेशों में पैकिंग के पीछे मसाला बनाने की सामग्री इंग्रेडिएंट्स को 6 भाषाओं में लिखा होता है। भारत में केवल 2 भाषाएं लिखी होती हैं, हिंदी व इंग्लिश। भारत में राष्ट्रीय भाषा के साथ प्रांतीय भाषा भी लिखी जानी चाहिए। प्रसिद्ध भारतीय कंपनी हल्दीराम, जिनकी वस्तुएं विदेशों में भी बहुत बिकती हैं। विदेशों में हल्दीराम की पैकिंग पर 4 भाषाएं लिखी होती हैं, परंतु भारत में सिर्फ एक ही भाषा है और वो है इंग्लिश। यहाँ भी तो अपनी भारतीय भाषाएं हो सकती हैं ना, राष्ट्रीय, प्रांतीय आदि आदि। ऐसे ही बाकी कंपनियां भी कर सकती हैं। इसलिए हमारी नामधारी संगत की सभी कंपनियों को विनती है कि भारत में भी वस्तुओं की पैकिंग पर एक से अधिक भाषा लिखें। जिस प्रांत में वह वस्तु बिक रही है, पैकिंग पर ऊपर सबसे वहां की प्रांतीय भाषा लिखी हो। जैसे बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी आदि। उसके उपरांत राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो। फिर भी यदि आवश्यकता हो तो ही इंग्लिश को भी, अंग्रेजी को भी लिखा जा सकता है पैकिंग पर। इससे सभी लोग उस वस्तु के बारे में पढ़कर समझ सकेंगे और उन वस्तुओं की बिक्री भी अधिक हो सकेगी। जैसे इस बोर्ड पर 3 भाषाएं लिखी हुई हैं, वैसे ही भारत में वस्तुओं की पैकिंग पर भी इसी क्रम में 3 भाषाओं में लिखा होना चाहिए। यदि भारत में वस्तुओं की पैकिंग पर प्रांतीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा लिखी होगी तो भारतवासियों में भी आत्म सम्मान आएगा और अपनी मातृभाषा के प्रति उनके मन में प्रेम भी जागेगा। वस्तुओं की बिक्री भी अधिक होकर ग्राहक को तथा कंपनियों को, सभी को अधिक लाभ होगा। इसलिए भारत में बिकने वाली सभी वस्तुओं की पैकिंग पर अंग्रेजी के बिना प्रांतीय तथा राष्ट्रीय भाषा भी अवश्य होनी चाहिए। हमारी नामधारी संगत ने इस संबंध में कई कंपनियों से अनुरोध भी किया है। हालांकि केवल हमारे प्रयासों से कंपनियां शायद ही अपनी वस्तुओं की पैकिंग पर प्रांतीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा लिखना आरंभ करें।
इस कारण सभी भारतीयों को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से विभिन्न कंपनियों तक अपनी बात पहुंचाएं। भारतवासियों को पहल करके अपनी आवाज उठानी चाहिए कि हमारे देश में सभी वस्तुओं की पैकिंग पर हमारी प्रांतीय तथा राष्ट्रीय भाषा अवश्य होनी चाहिए। जय भारत।